नमस्कार। आपको फोटोग्राफी के क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन फोटोग्राफी को समर्पित किया और बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया। आज आपको उनसे ही रूबरू करा रहे हैं। भाग्य से वो मेरे पिताजी भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। फ़ोटोग्राफी के क्षेत्र में वही बताएंगे कि उन्होंने किस किस तरीके की तकनीकों को इस्तेमाल करके आज अपना नाम और अपना एक शख्सियत बनाई है। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे साथ हैं और आप उनके बारे में आसपास के ज़िलों में और इटावा ज़िले में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने के बाद आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारी पब्लिक को बताइए कि आपने फ़ोटोग्राफी कहाँ सीखी, कैसे इस्तेमाल करी, कौन कौन सी तकनीकों का आपने प्रयोग किया और किस तरीके से आपने अपने जीवन में अलग अलग कैमरों से को इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से आप कहाँ तक फ़ोटोग्राफी को अपने साथ लेकर आए और इटावा के लोगों को आपने नई नई तकनीकों से कैसे सरोबार किया। फोटोग्राफी तो जब होश संभाला तभी से ही देखी और उसको समझा और वही हमारी हॉबी हो गई। हमारे परिवार में हमारे बाबा ने फोटोग्राफी की, पिताजी भी कर रहे थे। जब होश संभालने के बाद हमने देखा कि पिताजी फोटोग्राफी की लाइन में इटावा में काफ़ी अच्छा कुछ था उनका और इकलौते थे वो, तकनीक बदल रही थी। और उस ज़माने में पिनहोल कैमरा के बाद में प्लेट कैमरा आ गया था, जिससे हमारे पिताजी फोटोग्राफी करते थे, जिसमें कि एक बार में एक ही फ़ोटो खींचती थी। अगर दूसरी फ़ोटो खींचनी है तो फिर दोबारा उसको लगाना पड़ेगा। प्लेट स्लाइड कहते थे उसको, स्लाइड दोबारा कैमरे में लगानी पड़ेगी और दोबारा फिर सब कुछ करना पड़ेगा। उस समय फोटोग्राफी क्या धूप में हुआ करती थी? हाँ, उस समय सारी फोटोग्राफी जो है धूप में होती थी। धूप में ही फोटोग्राफी होती थी, धूप में ही उसकी प्रोसेसिंग होती थी। सिर्फ बनती जो फोटो थी वो अंधेरे में होती थी, बिल्कुल पूरी तरह से अंधेरे में होती थी। जो है फिर आपने इसके बाद में पढ़ाई के बाद में हमने इसको अपनी हॉबी भी थी और फिर प्रोसेसिंग के रूप में भी उसको देखा। लिहाजा फिर उसको हमने काफ़ी कुछ यहाँ देखने के बाद में फिर दिल्ली गए। दिल्ली में हमने और एडवांस फोटोग्राफी के बारे में जाना और उस एडवांस फोटोग्राफी में ये होता था कि जो चेहरे मोहरे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते थे उनको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इस तरह ये टेक्निक जो है दिल्ली से मैं जानने को मिली। और दिल्ली से जानने के बाद में इस टेक्निक के बारे में जब मैं हम इटावा आया तो उससे यहाँ की जनता बहुत खुश हुई। हमारी फ़ोटोग्राफी को देख देख के काफ़ी लोग खुश होते थे और उससे हमारी जो है वो काफ़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसके बाद में मन नहीं मान रहा था तो और एडवांस फोटोग्राफी के लिए फिर लखनऊ चले गए और लखनऊ से भी फोटोग्राफी के और एडवांस जानकारी करने के बाद में फिर इटावा आए। इटावा आने के बाद में फिर बहुत एडवांस टाइप का हमने फ़ोटो स्टूडियो तैयार किया। तो आपने जो फोटोग्राफी शुरू की क्या लाइट से की या वही धूप में ही करते थे? नहीं, लाइट से शुरू हो गई थी। रिफ्लेक्टर्स के द्वारा फ़ोटो खींचे जाते थे। रिफ्लेक्टर्स में
फोटोग्राफी के लिए स्पेशल जो बल्ब आते थे वो लगाए जाते थे, और पूरी तरह से बिजली के ऊपर डिपेंड हो गई थी फोटोग्राफी पूरी तरह से। कैमरा भी बदल गया होगा? हाँ, कैमरे भी प्लेट कैमरे के साथ में जो है वो फिर रिफ्लेक्स कैमरे, ट्विन कैमरे और फोल्डिंग टाइप के कैमरे जो हैं वो आ गए थे, जिनसे फोटोग्राफी होना शुरू हो गई थी। तो जो ट्विंस लेंस कैमरे होते थे उसमें क्या रील लगाई जाती थी या हाँ, लगाई जाती? हाँ, नहीं, उसमें रील लगती थी, जिसमें कि जो है वो 12 फोटो खींचते थे उसमें एक रील में, और उसमें रील लगती थी। तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती थी? उसकी प्रोसेसिंग रील आती थी, रील की प्रोसेसिंग पूरी तरह से अंधेरे में होती थी, पूरी तरह से अंधेरे में होती थी। डेवलपिंग जो है कहलाती थी वो, और इसके बाद में वो नेगेटिव तैयार उससे होते थे। उसके केमिकल वगैरह क्या रेडीमेड आते थे या? केमिकल रेडीमेड आते थे, लेकिन जब हमको ये मालूम हुआ कि इन केमिकल्स से इसमें पड़ते हैं, तो ये जानकारी करने के बाद फिर हमने अपना ही केमिकल बनाया, और उससे क्वालिटी हमारी बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि रेडीमेड तो जनरल टाइप के केमिकल थे, और वो उन केमिकल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी अच्छी क्वालिटी हम जो कई केमिकल्स मिक्स करके जो केमिकल तैयार करते थे। यानी केमिकल के फार्मूले से भी आपने फोटोग्राफी बहुत सुधार किया? हाँ, फार्मूले हमने अपने फार्मूले से तैयार करके अपने फार्मूले ही उसमें इस्तेमाल किए, और उससे फोटोग्राफी हमारी और भी अच्छी हुई। उससे बाद फिर कैमरा कौन सा इस्तेमाल किया आपने? इसके बाद में फिर ट्विन लेंस कैमरे के बाद में फिर जो है वो आ गए थे, SLR आ गया था। और SLR में रील में कितने फोटो खींचते थे? SLR में जो 2 तरह के कैमरे थे SLR के, एक में तो 36 फोटो खींचते थे, एक में 12 फोटो ही खींचते थे। और 12 फोटो की फिल्म जो होती थी उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव बनता था, और 36 फोटो जिसमें खींचते थे उसका नेगेटिव छोटा बनता था, और उस छोटे से नेगेटिव से फिर इनलार्जर के द्वारा हम किसी भी साइज़ की फ़ोटो बनाते थे, जिस साइज़ की भी कस्टमर की डिमांड होती थी उसके हिसाब से हम यानी इनलार्जर से फोटो इनलार्ज करके किसी भी साइज में तैयार होती थी, क्योंकि उसका नेगेटिव बहुत छोटा बनता था। 36 जिस फिल्म में खींचती थी फ़ोटो उसका नेगेटिव बहुत छोटा बनता था, तो लिहाजा उसको जो है फिर लार्जर से ही सभी फोटो बनाने पड़ते थे। जिस साइज रंगीन और ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट रंगीन का ये तालमेल शुरू हुआ शायद। इसके बाद में फिर रंगीन फोटोग्राफी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे रंगीन होती थी। हाँ, रंगीन फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट के साथ में कम थी उस जमाने में, लेकिन फिर भी हाँ शुरू हो गई थी। अब परसेंटेज तो ऐसे मान के चलिए कि 5-10% रंगीन खींचते थे और बाकी के ब्लैक एंड वाइट ही खींचते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे रंगीन फोटोग्राफी जब लोगों की नज़र में आई और रंगीन फोटोग्राफी लोगों की पसंद ही बन गई, तो धीरे धीरे करके जो है बिल्कुल लोगों की चॉइस बदल गई, टेस्ट बदल गया, और धीरे धीरे फिर कलर फोटोग्राफी ही बढ़ती चली गई। और आज कलर फोटोग्राफी ही है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ही नहीं बिल्कुल ही। इसका मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटो अब एंटीक फोटोग्राफी हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई। स्पेशली किसी को अगर फोटो चाहिए तो वो बोलेगा कि मुझे ब्लैक एंड वाइट फोटो तैयार करानी है। और SLR के बाद में फिर आपने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? SLR के बाद में फिर 35mm कैमरे आ गए, और 35mm कैमरे जो थे वो इसके बाद में फिर डिजिटल कैमरे अब तो आ गए, और डिजिटल कैमरों की क्वालिटी भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये है उनमें कि उसमें जितने चाहे उतने फ़ोटो खींच लीजिए और चेक कर लीजिए, और उसमें जो है चिप लगती है, यानी सिलेक्शन का मौका। हाँ, सिलेक्शन बहुत अच्छा। रीलों में वो संभव नहीं था। नहीं, रीलों में संभव नहीं, क्यों? रील तो पहले प्रोसेस हो तब तैयार हो, तब मालूम हो कि कैसी फ़ोटो आई है, अच्छी आई, बुरी आई, क्या है। लेकिन इसमें तो उसी समय कैमरे में देख लीजिए कैसी आई। डिजिटल कैमरे में तो खींचिए और देख लीजिए, नहीं समझ में आए दूसरी खींच लीजिए, नहीं समझ में आए तीसरी खींच लीजिए।
चाचे 10 फोटो खींच लीजिए। यानी कोई ना फोटो कोई। खींचने का कोई खर्चा नहीं है, हाँ। हर बार में एक हाँ नेगेटिव खर्च हाँ, होता था। पहले नेगेटिव खर्च हो रहा था, फिर उसका प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था, बहुत लेबर का काम था वो जो है। यानी आपने अपने जीवन में फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखे हैं। और प्लेट कैमरे के बाद फिर फोल्डिंग कैमरा, फोल्डिंग के बाद ट्विन लेंस कैमरा, फिर SLR कैमरा, फिर रंगीन फोटोग्राफी के लिए कैमरे, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक फ्लैशें, और ऑटोमेटिक फ्लैशों के बाद में फिर डिजिटल कैमरा की फोटोग्राफी भी आपने देखी है। और इसका मतलब ज़िंदगी में अब जितना भी कुछ चेंजिंग हो रही है या होती जा रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में आपने देखा और किया। शुरू में तो बदलाव धीरे धीरे हुए, लेकिन अब तो बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपने महसूस भी किया कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में कितने बदलाव हुए, किस तरीके के बदलाव हुए, और पिन होल कैमरे से लेकर डिजिटल कैमरे तक की का जो सफ़र है वह आपने श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मेरे पिता भी हैं, उन्होंने उनके मुंह से आपने सुना और समझा। अगर आपको कोई सवाल हो जिसकी आप जानकारी जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में हमें लिख के दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी और जानकारियों के लिए आपके लिए लेके आते रहेंगे, और उम्मीद है आप पसंद करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।